सबसे पहले मैम डॉक्टर वीना के अरोड़ा हमारी जो ट्रेनर मैम है उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियां बजा के मैम का पहले वेलकम करें। द को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ 3T, ये एक सॉफ्ट स्किल और बिहेवियरल ट्रेनिंग की कंपनी है जो 27 ईयर से अपनी सर्विसेज दे रही है इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैम के बारे में बताते हुए शी हैज रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024, बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड 2017। प्लीज तालियां बजा के ऑनर करें इस चीज़ का। डॉक्टर अरोड़ा इज अ ब्रिटिश काउंसिल वैलिडेटेड ट्रेनर एंड MEPSC सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स। हर क्वालिफिकेशन इंक्लूड BA Honors, MBA, PhD and UGC NET. She has empowered thousands through customized training program across diverse sectors. A prolific writer and speaker, she has authored books on self-development and served as a keynote speaker at various forums. So we would like to warm welcome to our Riyasat family, ma'am. Ma'am, and a very good morning to all of you. So on this very humid day, but with the rain setting in, I'm really happy कि आज ठंडक है, हमें थोड़ी रेस्पाइट मिली गर्मी से। और जो टॉपिक आपके मैनेजमेंट ने चूज़ किया है वो बहुत ही रेलिवेंट है हम सब के लिए जो कॉरपोरेट्स में वर्क करते हैं या क्लाइंट से डील करते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स से डील करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कवरिंग 2 टॉपिक्स। दूसरे लोगों से किस प्रकार के संबंध है, हम कैसे बनाते हैं गुड रिलेशनशिप, एंड हाउ वी आर एबल टू मेंटेन देम, व्हाई वी शुड मेंटेन देम। तो आज बहुत ही अगले 4 घंटों में बहुत सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड मंत्रास, फैक्ट्स, रिसर्चेस हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ 3T ट्रायम्फ थ्रू ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, मिस्टर राजन अरोड़ा, Rajvi and I, Dr. Veena Arora, we welcome you all to this power-packed training where we would be having a lot of interaction and a lot of inputs from our side, and we'll help you absorb them so that practically आप उनका use कर सकें अपने workplace में, personal life में भी। So with that we begin with the first task कर रहे हैं। So I want to hear from you, आप क्या समझते हैं, what is relationship? Face-to-face basis for employer and employee, like for husband or like son and child, sorry, daughter and child, daughter and father. So like relationship depends upon face-to-face basis. Absolutely. ये जो आपने मुझे उदाहरण दे रही है, अपने नाम बता रही है? अमित कुमार। अमित सर, उदाहरण तो बहुत अच्छे हैं कि फादर एंड चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, लेकिन परिभाषा, डेफिनेशन क्या है रिलेशनशिप? व्हाट इज रिलेशनशिप? And the relationship is that bond between 2 people. What's your good name? I'm Juhi Maheshwari. Juhi ma'am. Can we clap for Juhi ma'am please? दो लोगों के बीच आपका जो व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, that also defines your relationships. इसलिए to your colleagues, आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्रोफेशनली अपने पॉइंट्स स्पेल आउट करते हैं, मीटिंग में आप बहुत क्लियरली एजेंडा को डिस्क्राइब करते हैं, ये सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं दूसरों तक, एंड होपफुली द रिलेशनशिप्स आर गुड। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके जस्ट विपरीत, यदि हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज से किसी को संबोधित करते हैं, बहुत गुस्सा दिखाते हैं, कभी कभी जायज होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल। सो इन दैट केस नेगेटिव वर्ड्स अगर ज्यादा जा रहे हैं तो रिलेशन कैसा होगा? कैसा होगा? नेगेटिव। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड रिलेशनशिप। सो द फर्स्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशंस इज थ्रू वर्ड्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? और एक्शन मेरा रिलेशनशिप को बहुत सुदृढ़ बनाएगा या इट विल टेक इट डाउन? Down, naturally, because in every relationship we have an expectation, and that expectation needs to be fulfilled more often than not.
इसी प्रकार से प्रोफेशनल एग्जाम्पल लेते हैं। आपके बॉस ने, सेल्स वाले कितने यहाँ पे? हाउ मेनी सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल? जस्ट रेज योर हैंड्स। वन। ओके, यू हैव योर टीम हियर, अदर पीपल फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, वन मोर, 3 लोग दिख रहे हैं मुझे। हमारे रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। यस सर, लेट मी हियर यू। बॉडी लैंग्वेज, या पार्शियली करेक्ट, या एंड एट द बैक। I couldn't get you. एक बार माइक पहुंच जाए। Jealousy. Okay. He is nearly right, but jealousy is an emotion. और emotions कहाँ उपजते हैं? नहीं, हमारे हेड टू टो में इमोशंस कहाँ उपजते हैं? वैलेंटाइंस डे पे क्या बना के देते हैं एक दूसरे को कार्ड पे? हार्ट। तो एक्चुअली वो गलत है। बायोलॉजिकली हार्ट का क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है हार्ट का? पंपिंग करना। पंपिंग करना ब्लड का। व्हाई वी आर रिलेटिंग इमोशंस विद दैट? लेट मी टेल यू, थोड़ा सा साइंस बता दूं। ये जितने भी इमोशंस हैं, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, फियर, या फिर पॉजिटिव लव, कंपैशन, काइंडनेस, ये सारे के सारे इमोशंस दिमाग में उपजते हैं। राइट? वी हैव दिस ब्रेन स्ट्रक्चर विद 3 पार्ट्स, PFC, the prefrontal cortex, then we have the mid brain जिसमें एमिगडाला है। एमिगडाला एक ऐसा हमारा पार्ट है ब्रेन का जिसमें सारे इमोशंस उपजते हैं। तो अगली बार वैलेंटाइंस डे पे क्या बना के देना चाहिए आपको? ब्रेन। राइट? ओके, नाउ द थिंग इज, उन्होंने बहुत सही उत्तर दिया। जेलसी इज अ काइंड ऑफ इमोशन, और इमोशंस हमारे दिमाग में उपजते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। दिमाग का काम क्या होता है? सोचना, डिसीजंस लेना। राइट? एनीबॉडी? यस, थॉट्स लेवल पे गड़बड़ है। ओके, लेट्स क्लैप फॉर हर। एटलीस्ट शी शेयर्ड एंड आइडेंटिफाइड किस लेवल पे वाइब्रेशंस गड़बड़ है। 4-5 चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इंटरपर्सनल रिलेशन हम उसे मानते हैं जिसमें रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान दो तरफ से, 2 पार्टीज का होना जरूरी है। बिना दोनों के आदान प्रदान के रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। अब ये किस प्रकार का आदान प्रदान? सोशली आप किसी से मिलते हैं, आप पार्टीज में जाते हैं, आप किसी को इनवाइट करते हैं, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। द बेटर इज द रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा आपको दूसरे के साथ अपनी पर्सनालिटी और दूसरे की पर्सनालिटी, अपनी आदतें और दूसरे की आदतें, अपने इंटरेस्ट और दूसरे के इंटरेस्ट में समानताएं आपको मिलेंगी, उतनी अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशंस आपकी होगी। हाँ, ये जो बात है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये रोमांटिकली करेक्ट है, लेकिन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद राइट, सो उसके बाद तो सिर ही फूटेंगे। सो द थिंग इज दैट वी नीड टू हैव कॉमनैलिटीज। दूसरी बात, अगर इनिशियली आपको लगता है कि किसी से इंटरपर्सनल रिलेशंस आपको बनाने हैं, जैसे कि क्लाइंट से बनाने हैं, बिजनेस लेकर आना है तो बनाना है, लेकिन उसमें और आप में कोई समानता नहीं है, तो फिर क्या करें? रिलेशंस तो बनाने पड़ेंगे। देन व्हाट विल यू डू? डेवलप कीजिए समानताएं। अरे, डू यू वॉच क्रिकेट? आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, चाहे मुझे डेला ना पसंद हो क्रिकेट के बारे में, बट दैट काइंड ऑफ कॉमनैलिटी वी हैव टू ब्रिंग आउट। जितना कॉमन होगा उतना आप दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे ही पतझड़ आई, सर्दी का मौसम आया, पत्तियां झड़ जाती हैं, या कोई बहुत ज्यादा तेज तूफान आया तो ये पत्तियां गिर जाती हैं, हमसे दूर हो जाती हैं, पेड़ से दूर चली जाती हैं। सो द लीफ पीपल आर द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशंस होते हैं ये जो कि कुछ ही समय के लिए हमारे साथ होते हैं। अगर ये लोग हमसे दूर चले जाते हैं, जरा सी विपदा आते ही, जरा सा चैलेंज हमारी लाइफ में आते, तो हमें ज्यादा इनसे परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि हमें इनसे खास अपेक्षा होनी नहीं चाहिए। दीज आर द टाइप ऑफ लीफ पीपल, दैट्स 1। क्लियर? दूसरे टाइप की एनालॉजी है कि वी हैव अ फ्यू ब्रांच पीपल इन आवर लाइफ, मतलब शाखाओं की तरह कुछ रिलेशनशिप्स हैं हमारे जीवन में जो पत्तियों से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
कुछ सीजन्स, कुछ वेदर कंडीशंस में हमारा साथ निभा भी लेंगे। अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा बहुत तूफान आया तो शाखाएं एज इट इज स्थिर भी रहेंगी, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अपना बोझ डालेंगे इन शाखाओं पे तो दे विल लीव, दे विल नॉट एंड्योर, वो लोग रुकेंगे नहीं हमारे साथ। सो दे आर द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो थोड़ा लंबा समय हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही हमने इन पे डिपेंड किया या बार बार उनको अप्रोच किया या बहुत ज़्यादा अपनी चैलेंजेस या अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुनाई, वो कहेंगे ये तो हेडेक हो रहा है, लीव दिस। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पीपल हु आर देयर इन आवर लाइव्स आर कॉल्ड द रूट पीपल। रूट मतलब जड़ें। जड़ों का काम होता है पेड़ को स्ट्रेट रखना, उसको सपोर्ट देना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके लिए सारी नीचे से खाद खींच खींच के उसका पोषण करना। पानी अगर डलता है या मिलता है जमीन में तो उसको खींच के पेड़ को मजबूत बनाना और उसको जीवित रखना। इस प्रकार के जो रूट पीपल होते हैं हमारे लाइफ में, दे आर जनरली फ्यू, कम होते हैं। अगर हम कंपेयर करें रूट्स और ब्रांचेस को, तो रूट्स कम होते हैं, ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है एक बड़े सारे पेड़ में। ये जो रूट पीपल होते हैं ये काफी कम होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं हमारी लाइफ में। जो हमेशा आपको संबल प्रदान करती है, दे आर द रूट पीपल। सो तीनों कैटेगरीज में दो दो तीन तीन नाम प्लीज आइडेंटिफाई कर लीजिए। दैट्स द फिनिश कर लिया। Who has finished? You finished? ठीक है, वेरी गुड। मुझे नंबर बताएंगे सर, आप एक बार खड़े होइए प्लीज। मुझे एक बार नंबर बताइए। हाँ, आप कितने रूट पीपल आप आइडेंटिफाई कर पाए, कितने ब्रांच और कितने लीफ पीपल? रूट है 8। ओ वेरी लकी। और अच्छा, ब्रांच और लीफ नहीं है लाइफ में? अच्छा, ओनली रूट। यू 5 root people. 5 root people. Wonderful. What's your name? रेशु केदावर। रेशु मैम, अगर 5 रूट पीपल है तो ब्रांच पीपल भी कुछ आइडेंटिफाई कर पाए? यस मैम, 2 ब्रांच पीपल। ओके, 2 ब्रांच पीपल। एंड लीफ पीपल? मैम लीफ पीपल काफी सारे हैं तो। ओके, वेरी गुड। थैंक्स फॉर डूइंग दैट असाइनमेंट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। नाउ रूट पीपल यू हैव इन योर लाइफ, the more stable are your relationships. जितने ज़्यादा रूट पीपल आपके ज़िंदगी में हैं, उतना ज़्यादा आपके इंटरपर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हैं, आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी फील होती है अपनी लाइफ में, और आप ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। सो इफ़ वी हैव पीस एट होम, वी हैव पीस एट वर्क। सो जितने ज़्यादा रूट पीपल है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हाउ डू यू एंश्योर, क्या और कैसे आप लोगों को जिनसे भी इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उनको बताते कि दे कैन ट्रस्ट यू? किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट के क्या पैरामीटर्स होते हैं? एनीबडी? ओके, आई विल टेल यू क्विकली। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट में, डू यू हैव इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी शब्द का मतलब बता देती हूँ क्योंकि जनरली इसको लेके काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, हम फिर भी सही कर रहे हैं। दैट इज इंटेग्रिटी, राइट? सो अगर आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी कंपनी के साथ यदि आप डील करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें चेक करो चाहे ना करो, हम वही करेंगे जो सही है। So whether we are talking about the construction material, whether we are talking about the permissions and licenses, whether we are talking about anything else, आप उनको जब ये आश्वासन दे देते हैं और उसके हिसाब से काम भी करते हैं कि उन्हें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है आप पे, they will trust you. Not so much egoistic, that's a withdrawal. क्यों? क्योंकि दूसरे को आप तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, दूसरे की आप बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो he may or she may not say anything to you, लेकिन उसका आपसे रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो जाता है, राइट? अब यहाँ पे स्टीवन कोवी ने एक रूल दिया है, 5:1. 5:1 का क्या मतलब है? वो ये कहते हैं अगर कभी भी आप 1 विड्रॉल करते हैं तो इतनी खटाई पड़ जाती है उस रिलेशनशिप में, उसे पाटने के लिए, उसको
उसकी पूर्ति करने के लिए आपको कम से कम 5 डिपॉजिट्स करने पड़ते हैं। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि पहले की ही तरह बहुत अच्छी आपकी रिलेशन चल पड़ेगी। सो द अंडरलाइन मीनिंग इज डोंट मेक विड्रॉल्स एज मच एज पॉसिबल। तो मैं बताइए आप। EBA is just like a bank account which we have in a bank. Like Okay. जब हम कुछ भी उसके अंदर कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर ट्रांसफर होता है, राइट वैसे हमारी रिलेशनशिप के अंदर है कि जिससे कि हम एक ऑफिसेस के अंदर करते हैं। हमारे जो कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं एंड MD सर हैं, उनके साथ मैं लॉयल्टी रखता हूँ। तो ये जस्ट मेरा डिपॉजिट हो गया। वेरी गुड। उनके साथ मेरा इमोशनल बैंक अकाउंट हमेशा इंक्रीज रहता है। लाइक और कई मेरे फ्रेंड्स हैं ऑफिसेस के अंदर, उनके साथ मैं अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, काइंडनेस रखता हूँ। वेरी गुड। एंड जूनियर्स है, जूनियर्स के साथ मैं काइंडनेस रखता हूँ एंड उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैम एक शब्द मैं भी बोलूं। श्योर श्योर, डेफिनेटली। आज बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं तो क्या मिलता है? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट। जैसे हम इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो सामने वाले का क्या मिलेगा? अगेन इंटरेस्ट। बट ये दोनों इंटरेस्ट, पहला वाला इंटरेस्ट पैसों वाला है, दूसरा वाला इंटरेस्ट मन वाला है, राइट? तो वहां पे भी इंटरेस्ट ही मिलेगा। जब हमें थोड़ा और समय मिलता है और हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप जयपुर से हैं या आप बाहर से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप किस डिपार्टमेंट में हैं। सो वी आर एक्सप्लोरिंग अ रिलेशनशिप, दैट इज स्टेज नंबर 2। तो यहाँ पे हमारा रिश्ता और ज़्यादा आगे बढ़ता है। तीसरा होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब जब हम और ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे की कॉमनैलिटीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, आप यू आर अ फूडी, इवन आई एम अ फूडी, आई लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजीन्स। तो ये हमारा तीसरा स्टेज हुआ, दैट इज एक्सपेंशन। चौथा होता है कमिटमेंट। कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कमिटमेंट तक पहुंचती हैं कि ठीक है, आपने देखा होगा अपने डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कमिटेड होते हैं। अभी किसी ने लॉयल्टी की बात की, राइट? नाउ व्हाट इज लॉयल्टी? लॉयल्टी इज अनदर नेम फॉर कमिटमेंट। तो भी काम करते हैं तो हम कहते हैं मैं इस पे डिपेंड कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि अगर इसको दे दिया तो काम हो जाएगा। नाउ दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। यहाँ कमिटमेंट वाली स्टेज से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती जाती है और ज़्यादा। अगली स्टेज आती है मेंटेनेंस। किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए हमें उसे कंटिन्यूसली सींचना पड़ता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे सींचते हैं? पहले पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट कीजिएगा। हर व्यक्ति को 2 अलग लोगों का हाथ पकड़ना है, परंतु ना तो वो आपके इमीडिएट लेफ्ट में होने चाहिए, थोड़ा तो पूरी हाथ नहीं छोड़ना, एक क्वालिफाइड सिंगल जाएगी। सर्कल बनाना। सिंगल सर्कल बनाइए, जाना शुरू Start. कीजिए। स्टार्ट। जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो आपके बगल में आ जाए। जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो आपके बगल में आ जाए। एक सिंगल थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, हाथ नहीं छोड़िएगा। नहीं, कैसे नहीं है। आपको जहाँ हेल्प चाहिए हो मैं हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। Yes, very good. Okay. Megha is helping out. हेल्प चाहिए? She's giving a suggestion. Turn around. बैठ जाइए। आप भी बैठो एकदम नीचे। अब आप अंदर नहीं, आप तो वहीं रहो।
कोहेजन बहुत अच्छा था। हाँ, टीम कोहेजन बहुत अच्छा था। एक बहुत भारी और इम्पोर्टेंट शब्द अंशु मैम ने यूज किया है, टीम कोहेजन। व्हाट इज कोहेसिवनेस? जुड़ाव, आपस का जुड़ाव जो होता है टीम में, वो टीम कोहेजन काफ़ी अच्छा था, इसलिए वो कह रही है गर्ल्स टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। बॉयज़ टीम, यू ऑल्सो कंप्लीटेड योर टास्क। कैसे आप इसको अनटैंगल कर पाए? थोड़ा सा समय लगा, बट यू वर आल्सो एबल टू डू इट। हाँ, वो स्ट्रैटेजी, और हम स्ट्रैटेजी या प्लानिंग अपने खुद की प्रोग्रेस करें, उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, उसका असर आपकी रिलेशनशिप्स पर भी पड़ेगा। एक साधारण से एग्जांपल लेते हैं ना अपन, अगर अपन प्रोफेशनली ग्रो होते हैं तो हमारा प्रमोशन भी होता है, हमारे इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं, तो हम भी खुश रहते हैं और परिवार वाले भी खुश रहते हैं, बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग, उन्हें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलता ही है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पर्सनल ग्रोथ नहीं करते हैं, जहाँ के तहाँ हैं, स्टैग्नेंट हैं, तो फिर हमारी रिलेशनशिप्स पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने एक और फाइंडिंग ये फाइंड आउट की कि हमारा डेवलपमेंट और अडेप्टेबिलिटी रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा रहता है। और लास्ट फाइंडिंग जो थी वो ये थी, सपोर्टिव रिलेशनशिप अगर होती है तो हम बुरे से बुरे टाइम में भी निकाल ले जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने इस रिसर्च में दिया है कोविड-19 का पीरियड, कि जिन लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर्स से, या प्रोफेशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज थे अपने ओनर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, वो लोग बुरे से बुरे समय को निकाल गए और उससे तर गए, पार पा गए। सो दे से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हेल्प यू बिकम रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का शब्द का मतलब होता है बाउंस बैक करना। अगर आप डाउन एंड डम्प्स भी चले गए हो, बहुत बुरा फील कर रहे हो, बहुत बुरा समय है, पैसों की कमी हो गई थी कई लोगों को, रिलेशनशिप्स में लोग, फैमिली मेंबर्स की डेथ्स हो गई थी, लेकिन क्योंकि बाकी के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दे वर रेजिलिएंट, वो वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। प्रोफेशनली भी ऐसा होता है, पारिवारिक संबंधों में भी ऐसा होता है। रादर देन रिएक्टिंग, रिएक्शन नेगेटिव होता है, वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। हमें पॉजिटिव तरीके से उस सिचुएशन को, उस कम्युनिकेशन को हैंडल करना आना चाहिए। हाजिर जवाबी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, सोच के जवाब दे तो भी कोई बात नहीं, बट वी हैव टू नॉट रिस्पॉन्ड नेगेटिव का नेगेटिव आंसर, उससे रिलेशन बिगड़ेगा ही, सुधरेगा तो नहीं। सो वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव इन कम्युनिकेशन। एक और चीज़ जो कम्युनिकेशन में